एनाट्रोपस ओव्यूल है ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो एनाट्रोपस जो ओव्यूल होता है ये क्या है, ये इन्वर्टेड टाइप का ओव्यूल है, यानी कि इसकी जो मेन बॉडी है वो फ्यूनिकल के रिगार्ड में कितने डिग्री एंगल पे कर्व हुई है, 180 डिग्री पर। इज दैट क्लियर? आप इस तरीके से मानकर चलिए कि सपोज ये जो हमारा हैंड है, ये सपोज ये हमारा फ्यूनिकल है, सपोज दिस इज द फ्यूनिकल एंड ये ओव्यूल की जो है मेन बॉडी है। तो अगर फ्यूनिकल के उसमें हम देखें रिगार्ड में, और इस पूरी मेन बॉडी को बिल्कुल इस तरीके से ऐसे ये बिल्कुल पूरी मेन बॉडी इससे टच कर जाती है, तो ये इसका जो माइक्रोपाइलर एंड होगा, सपोज दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड, तो ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा क्या है, 180 डिग्री पर क्या, ये पूरा जो ये मुंह ऊपर की तरफ था, ये जो माइक्रोपाइलैंड था ये ऑर्थोट्रोपस में ऊपर की तरफ था, बिल्कुल स्ट्रेट था। तो अभी बिल्कुल स्ट्रेट से बिल्कुल नीचे ऐसे करके नीचे की तरफ आ गए, है ना, पूरी 180 डिग्री क्या हो गया है, ये घूम गया है। ये आउटर इंटेग्यूमेंट, दिस इज इनर इंटेग्यूमेंट एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द न्यूसेलस। और न्यूसेलस की एक सेल मेगास्पोर मदर सेल, वो आफ्टर द मेगास्पोरोजेनेसिस वो किस में कन्वर्ट हो गई है, एम्ब्रियोसैक में, ठीक है। तो ये जो हमने दिखाया है दिस इज द एम्ब्रियोसैक। अगर क्वेश्चन आता है कि भाई जो एनाट्रोपस ओव्यूल है वो किन प्लांट्स में मिलता है, तो जो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैं, यानी जो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म प्लांट है उनके अंदर ये ओव्यूल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है एम्फीट्रोपस ओव्यूल। एम्फीट्रोपस ओव्यूल में क्या होता है, देखिए कि ये भी इन्वर्टेड है, लेकिन ये इसका जो ये इन्वर्ट हुआ है ये 180 डिग्री से थोड़ा सा कम है। कहने का मतलब ये कि ये जो माइक्रोपाइल है ये बिल्कुल पूरी तरीके से नीचे की तरफ नहीं है। यानी अगर जैसे कि पहले एनाट्रोपस में था, ये माइक्रोपाइल जो ये पोर था ये बिल्कुल इधर की तरफ था, बिल्कुल नीचे की तरफ था, ये थोड़ा सा कम है, यानी इसका जो कर्वेचर है वो 180 डिग्री से थोड़ा सा कम है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस ओव्यूल का जो शेप होगा और ओव्यूल के अंदर जो ये एम्ब्रियोसैक है, ये अगर आप एम्ब्रियो देख रहे हैं, दिस इज द एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो भी जब ये कर्व ओव्यूल की मेन बॉडी कर्व होती है तो ये एम्ब्रियो भी कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है, और ये कैसी शेप में आ जाता है, हॉर्स शू शेप में आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो अगर क्वेश्चन आता है कि कौन से ओव्यूल में हॉर्स शू शेप्ड एम्ब्रियोसैक या फिर हॉर्स शू शेप्ड ओव्यूल देखने को मिलेगा, तो दैट इज एम्फीट्रोपस ओव्यूल। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं कि कौन से प्लांट में इसका क्या एग्जाम्पल होगा, देन द एग्जाम्पल इज पॉपी एंड लेमना। नेक्स्ट आता है हमारा हेमी एनाट्रोपस। तो इसमें देखिए हेमी एनाट्रोपस में क्या है कि अगर हम ऑर्थोट्रोपस देखते हैं, क्या देखते हैं, ऑर्थोट्रोपस, तो ऑर्थोट्रोपस हमारा, मैं ऐसे रफ बना रही हूँ, ठीक है, तो जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है ऑर्थोट्रोपस में ये इस तरीके से मैं रफ बना देती हूँ लाइक दिस, ठीक है। तो ये सपोज माइक्रोपाइलैंड है, ठीक है, और ये क्या है, फ्यूनिकल है, दिस इज द फ्यूनिकल एंड दिस इज द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। मैं ऐसे इस तरीके से कर देती हूँ सपोज, ठीक है। ये ओव्यूल की क्या है, मेन बॉडी है, और ये उसका क्या है, फ्यूनिकल है। तो मेन बॉडी में ऊपर की तरफ माइक्रोपाइलैंड था। अगर आप इसको देखें तो ये माइक्रोपाइलैंड अब किधर की तरफ आ गया, इधर की तरफ, ठीक है, यानी इधर की तरफ। इज दैट क्लियर? तो ये जो मेन बॉडी है ये कितना कर्व हुई है इधर की तरफ आने में, 90 डिग्री। कितना, 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? 90 डिग्री। तो इसलिए हम कहेंगे इसका कर्वेचर, हेमी एनाट्रोपस का कर्वेचर क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर? और ये कौन से प्लांट में मिलता है, रेननक्यूलस प्लांट में ही हमें देखने को मिलता है। और बाकी तो हम इसके पार्ट्स के बारे में जानते हैं। दिस इज व्हाट, आउटर इंटेग्यूमेंट यानी कि आउटर लेयर, दिस इज व्हाट, इनर, दिस इज न्यूसेलस, दिस इज एम्ब्रियोसैक, दिस इज माइक्रोपाइल एंड यहाँ पर ये कौन सा सिरा हो गया, माइक्रोपाइलर एंड, और ये पीछे का बैक साइड क्या हो गया, चलाजल एंड, ये फ्यूनिकल है। और जो मेन बॉडी है और जो फ्यूनिकल है, तो ये दोनों जहां पर जॉइंट है, दिस पॉइंट यहाँ पर, दिस इज द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल एंड मेन बॉडी। इसको हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, हाइलम कहेंगे। ये मैं ऑलरेडी आपको स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल में डिस्कस कर चुकी हूँ। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है, यस,
नेक्स्ट हमारा आता है अब क्या, कैम्पाइलोट्रोपस। इज दैट क्लियर? कैम्पाइलोट्रोपस क्लियर। देखिए इसमें जो कैम्पाइलोट्रोपस ओव्यूल है इसमें क्या है, देखिए ये इसका कर्वेचर भी क्या है 90 डिग्री है। इसका कर्वेचर भी क्या है, इस तरीके से ये इधर मेन बॉडी और इस तरीके से ये इसका ये फ्यूनिकल और ये मेन बॉडी ऐसे ऐसे, तो ये क्या हो गया 90 डिग्री कर्वेचर हो गया। लेकिन अगर आप इसमें देखें इसमें भी 90 डिग्री कर्वेचर है, इसमें भी क्या है 90 डिग्री कर्वेचर है। और इसी डायरेक्शन में क्या है, इसका माइक्रोपाइल है, ये वाला जो पोर है क्लियर। लेकिन अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, कहाँ पर, कैम्पाइलोट्रोपस में ध्यान दें, तो इसकी जो बॉडी है वो तो ये फ्यूनिकल, दिस इज फ्यूनिकल एंड दिस इज व्हाट, ये वाली क्या हो गई, दिस इज व्हाट मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल। ठीक है 90 डिग्री हो जाता है। लेकिन अगर आप ध्यान दें कि इसका जो माइक्रोपाइल है वो क्या है, नीचे की तरफ है, वो बेंड है डाउनवर्ड्स, बेंड डाउनवर्ड। ठीक है कर्वेचर क्या है 90 डिग्री, जैसे कि हेमिएनाट्रोपस ओव्यूल में होता है। लेकिन जो माइक्रोपाइल है वो कहाँ पर है, नीचे की तरफ है। माइक्रोपाइल कहाँ की तरफ है, नीचे की तरफ, ना कि इधर की तरफ है। माइक्रोपाइल इधर नहीं है, इस डायरेक्शन में नहीं है। ठीक है जैसे कि हेमिएनाट्रोपस में था कि भाई माइक्रोपाइल जो है इस डायरेक्शन में था। इज दैट क्लियर? यहाँ पर क्या है कि माइक्रोपाइल नीचे की तरफ बेंड है। सो दिस इज द कैम्पाइलोट्रोपस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट अब आता है हमारा क्या, सिरसिनोट्रोपस। क्या जो सिक्स्थ टाइप है वो क्या, सिरसाइनोट्रोपस। इसमें क्या होगा, इसमें जो होगा कि ये फ्यूनिकल है, दिस इज द फ्यूनिकल। इज दैट क्लियर? दूसरा ये क्या है, मेन बॉडी है किसकी, ओव्यूल की। तो यहाँ पर जो ओव्यूल है वो पूरा 360 डिग्री क्या हो गया है, घूम गया है। मतलब उसका जो कर्वेचर है वो 360 डिग्री है, और जिसकी वजह से साथ के साथ ये जो फ्यूनिकल है ये फ्यूनिकल भी कॉइल्ड हो गई है। और ये किसमें मिलता है, हमें ओपेंशिया में मिलता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने देखा कि देर आर 6 टाइप ऑफ ओव्यूल्स। ओव्यूल्स 6 तरीके के हैं, डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट ओव्यूल हो सकते हैं। एंड इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो भी इससे 1 पॉइंट के ऑब्जेक्टिव टाइप 1 नंबर के जो भी क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत है, समस्या है, समझ नहीं आया है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए जो एनाट्रोपस ओव्यूल है इस तरीके से दिया हुआ है। अगर आप इस बुक को थोड़ा सा इस तरीके से करके देखेंगे, इस तरीके से करके देखेंगे तो ये जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है वैसा ही होगा। दिस इज द इन्वर्टेड, ये क्या है, दिस इज द इन्वर्टेड ओव्यूल। ये क्या है, दिस इज द फ्यूनिकल। ये क्या है, ये यहाँ तक। इज दैट क्लियर? ये यहाँ तक, ये क्या है, फ्यूनिकल है। ठीक है और ये दिस इज, ये इसको अगर हम कंप्लीट करें क्लियर यहाँ से, तो ये आउटर इंटेग्यूमेंट है। ठीक ये इनर इंटेग्यूमेंट है। लेकिन यहाँ पर जब ये इन्वर्टेड एनाट्रोपस के अंदर क्या है कि ये जो बाहर की लेयर है, ये बाहर की लेयर फ्यूनिकल से क्या कहते हैं, अटैच हो गई है। तो अगर आप देखें तो ये पूरी जो लेयर है ये अटैच है किससे, फ्यूनिकल से। तो जहां पर ये लेयर फ्यूनिकल से अटैच है तो इस पोर्शन को हम रेफे भी कहते हैं। ठीक है तो ये पोर्शन, ठीक है ये पोर्शन क्या कहलाया, रेफे कहलाया। इज दैट क्लियर? ठीक अब नेक्स्ट ये क्या है, हाइलम। तो यहाँ पर कहीं पर जो मेन जॉइंट होगा किसका, फ्यूनिकल का, किसके साथ में, मेन बॉडी के साथ में, दिस इज हाइलम। ठीक है और फ्यूनिकल, जितनी फ्यूनिकल आउटर लेयर्स मेन बॉडी से टच होती है उतनी फ्यूनिकल को हम रेफे कहते हैं। ठीक ये हम जानते हैं अच्छे से। दिस इज द एम्ब्रियोसैक, दिस इज व्हाट, एम्ब्रियोसैक। और ये एम्ब्रियोसैक जो है ये किसके अंदर है, न्यूसेलस नाम के टिश्यू के अंदर है। एक्चुअली इस टिश्यू की ही एक सेल किस में कन्वर्ट हो गई है, एम्ब्रियोसैक में कन्वर्ट हो गई है। ये इनर लेयर आउटर लेयर सेम जैसे कि यहाँ पर है। तो ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि सपोज इस तरीके से कि ये जो मेन बॉडी है ये बिल्कुल ऐसे टच हो जाए इस फ्यूनिकल से, ये पूरा का पूरा अच्छे से क्या हो जाए, टच हो जाए। ठीक है तो इस तरीके का फिर हमारे दिमाग में आएगा। इज दैट क्लियर? नॉर्मली क्या होता है कि अब मैं इसको बुक को सीधा कर लेती हूँ। तो अगर आप
तो एनसीईआरटी की बुक में इस तरीके से दिया हुआ है और एक चीज और मैं अपने स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगी कि जनरली क्या होता है, एक ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होता है, दिस इज जनरल कंडीशन। लेकिन ऐसा नहीं है, एक से ज्यादा भी एम्ब्रियो सैक एक ओव्यूल के अंदर हो सकते हैं और उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मीन्स मैनी और एम्ब्रियोनी मीन्स एक से ज्यादा एम्ब्रियो। इज दैट क्लियर? तो ये जो कंडीशन है ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैं थोड़ा सा बता सकती हूँ व्हाट इज हाइलम, यहाँ पर बताना चाहूंगी। तो हम हाइलम को कैसे वो करेंगे, डिफाइन करेंगे। दिस इज पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल टू मेन बॉडी। तो वो पॉइंट जहाँ पर फ्यूनिकल मेन बॉडी से अटैच होती है, दैट इज हाइलम। इज दैट क्लियर? इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाई माइक्रोपाइल क्या है। माइक्रोपाइल अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें, दिस पोर, ये जो पोर है, दिस पोर, इज दैट क्लियर? इसको आप माइक्रोपाइल कह रहे हो। और ये पोर क्यों बना है? क्योंकि यहाँ पर इनर और आउटर ये दोनों लेयर एब्सेंट है। ठीक है, तो क्या हम कैसे डिफाइन करेंगे व्हाट इज माइक्रोपाइल? माइक्रोपाइल इज द पोर या पार्ट या स्पेस या जो भी है पॉइंट वेयर द इंटेग्यूमेंट बोथ आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट आर एब्सेंट इन ओव्यूल। इज दैट क्लियर? जो न्यूक्लियस ये टिश्यू होता है, बेसिकली ये जो सेल्स होती हैं, हमें पता है कि जो सेल्स कलेक्टिवली ग्रुप में क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाती हैं। ठीक है, तो ये जो टिश्यू है, ये न्यूक्लियस इसको हम कह रहे हैं। और बेसिकली इसकी जो सेल्स है वो कैसी है, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। कैसी हैं इसकी सेल्स? पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं। और इन्हीं सेल्स में से, ठीक है, सॉरी ये मेरे से गलत हो गया है, ये जो है थोड़ा सा गलत हो गया है मेरे से, ये तो एम्ब्रियो सैक है, आई एम सो सॉरी, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, ये है न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस एक्चुअली किसका बना हुआ है? वेरियस सेल्स का बना हुआ है, जिन्हें हम मेगास्पोर मदर सेल कहेंगे। लेकिन ये मेगास्पोर मदर सेल बेसिकली है क्या? दीज आर द पैरेन्काइमेटस सेल्स। और इन्हीं सेल्स में से कोई एक सेल किस में कन्वर्ट हो गई है? एम्ब्रियो सैक में। इज दैट क्लियर? और इसके अलावा अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं यहाँ पर। तो ये माइक्रोपाइल इंटेग्यूमेंट ये यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, देखिए अब यहाँ से यहाँ तक कर लेते हैं। एनक्लोज विद इन द इंटेग्यूमेंट इज ए मास ऑफ सेल। जैसा कि मैंने बताया, इंटेग्यूमेंट यानी लेयर्स के अंदर एक मास ऑफ सेल है, जिसे टिश्यू यानी न्यूक्लियस कह रहे हैं। और ये जो सेल्स हैं ये क्या है? दीज हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल, मतलब साइटोप्लाज्म में क्या है? न्यूट्रिशन भरा पड़ा है। ठीक है, लोकेटेड इन द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रियो सैक। ठीक है, और न्यूक्लियस के मैंने जैसा कि अभी आपको बताया कि न्यूक्लियस की कोई एक सेल, एक से ज्यादा सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? एम्ब्रियो सैक में। और एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या कहते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। एन ओव्यूल जनरली हैज ए सिंगल एम्ब्रियो सैक। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक ओव्यूल में एक ही एम्ब्रियो सैक होगा, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और जो एम्ब्रियो सैक होगा वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। वो कैसा होगा? हैप्लॉइड होगा। क्यों हैप्लॉइड होगा? क्योंकि ये एम्ब्रियो सैक जो है वो न्यूक्लियस की सेल्स यानी कि मेगास्पोर मदर सेल से रिडक्शन डिवीजन के बाद में बनेगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मेगास्पोरोजेनेसिस यानी मेगास्पोर का बनना। ठीक है, कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर, दिस इज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्लियर करेंगे। एंड टिल देन थैंक यू सो मच।